रीवा जिले के अतरैला थाना क्षेत्र अंतर्गत कॉलेज की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ लिया है। वहीं छात्रा का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रविवार की दोपहर अतरैला थाना क्षेत्र में रहने वाली छात्रा अपना मोबाइल बनवाने घर से निकली थी। इसी दौरान रास्ते में सुनसान इलाके में गांव के ही दो युवकों ने जबरन उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए, जिसके बाद छात्रा सीधे घर पहुंची और परिजनों को आप बीती सुनाई। परिजन उसे थाने लेकर पहुंचे, जहां से मेडिकल परीक्षण के लिए छात्रा को रीवा लाया गया था। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर दोनों आरोपियों की तलाश शुरू की है और आज दोपहर दोनों आरोपी किशन कोल उम्र 22 वर्ष और संतलाल कोल उम्र 19 वर्ष को गांव में ही घेराबंदी कर पकड़ लिया है। कल शाम को एक छात्रा है जो कॉलेज पढ़ती है, तो कल छुट्टी के दिन वो अपना मोबाइल चुराने की अतरैला बाजार गई थी और जब दोपहर में वो वापस आ रही थी तो उसके वापसी के रास्ते में एक स्थान पे एक लड़के ने उसका मुंह पकड़ के उसको झाड़ी में खींचा और उसके साथ गलत काम किया। उसके साथ दूसरा लड़का भी आया, उसने उसके साथ गलत काम किया और फिर उसके उपरांत लड़की जब वहाँ से निकली बाहर तो अपने दादी उसको दिखी तो उससे फिर उसने पुलिस घटनाक्रम बताया। उसके बाद फिर थाने पे आके पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फिर यहाँ पे महिला थाने में उसमें 0 पे FIR हुई और बालिका का मेडिकल परीक्षण वगैरह सारी कार्रवाई हुई। इसके उपरांत ही तत्काल ही पुलिस की उसमें टीम सबने एक्टिवेट कर दी थी। जो पीड़िता है उसका हमने डिटेल्ड कथन लिया, उसको पूरी पूछताछ की, पूरा एक उसका निकाला डिटेल। तो उसके बाद फिर हमको कुछ ऐसे क्लूज मिले जिसको हमने जो हमारी टीम वहाँ पे थी उनको दिए गए और जिसके आधार पे पूरी रात भर उन्होंने वर्क किया और उसके बाद उसमें करीब हमने 7-8 संदेहियों को राउंड अप किया और जिसके उपरांत पूछताछ के बाद हमें 2 संदेही मिले जिन्होंने घटनाक्रम को करना कबूला है और उनको अब अभिरक्षा में लिया गया है। उनसे और पूछताछ की जा रही है, उनको फिर गिरफ्तारी करके अग्नि विवेचना की जाएगी। उन दोनों जो संदेहियों का नाम किशन कोल है, पिता मनसुख लाल कोल, और संतलाल कोल, पिता लालजी कोल। ये दोनों आरोपी हैं 22 और 19 वर्ष के और इन्होंने फिर ये घटनाक्रम करना कबूला और आगे इसमें पूछताछ जारी है। पीड़िता जो है उसको मेडिकल चेकअप हो गया है और कोई ऐसी गंभीर स्थिति नहीं, उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। नहीं, और कोई इसमें शामिल नहीं, यही 2 लोग का आया है कथन में और जिन्होंने अभी तक अपना एक बालिया जो कथन दिया, बयान दिया, उसके आधार पर यही आया। लेकिन जो भी अगर विवेचना में पाया जाएगा उस हिसाब से अग्रिम इसमें कार्रवाई की जाएगी। आरोपी निकटवर्ती गांव के हैं। नहीं, इसके परिचित तो नहीं है, लेकिन ये जरूर था कि जब छात्रा पीड़िता अपने गांव आती जाती थी तो उनको देखती थी, लेकिन उनका नाम और एग्जैक्ट उनको उसके बारे में पूरा डिटेल्स तो नहीं मालूम था। लेकिन हाँ, जरूर था कि उसने देखा है, ऐसा उसने बताया था, जिसके आधार पर हमको ये अंदाजा लगा था कि कहीं अगल बगल के ही हैं सब लोग और जो कि विवेचना में हमको काफी मदद मिली थी। ये एक छात्रा और जो मेन आरोपी किशन कोल है, जिसके बीच में एक विवाद होना आरोपी ने बताया है। ये एक दिन ये मोटरसाइकिल से जा रहा था, छात्रा के ऊपर कुछ कीचड़ विचड़ उछल गया था, बारिश हुई थी। उसके बाद छात्रा ने इससे कुछ शब्द बोले थे और जो इसको खराब लगा था और यही चीज उसके दिमाग बैठ गई थी और फिर शायद संभवतः उसने बदला लेने का सोचा था, जो उसने अभी कानूनी पूछताछ में हमें ऐसा बताया और जिसके बाद तो इसने इस तरह की घटनाक्रम को अंजाम दिया। जी, ये थाना क्षेत्र से मेरे ख्याल से 5-6 किलोमीटर, ये मेन रोड से 2 किलोमीटर अंदर, 1.5 किलोमीटर अंदर। एक महिला उप निरीक्षक की जरूरत होती है रिपोर्ट सुनने के लिए, दूसरा मेडिकल जांच की जरूरत होती है। तो क्योंकि दोनों चीज़ें अगर हम वहाँ रिपोर्ट करते हुए फिर मेडिकल जांच के लिए वापस यहाँ पे लाना पड़ता है,
इसलिए हमने यहीं पे बुलाया, यहीं पे जीरो पे कायमी की और तत्कालीन मेडिकल जांच किया।